Dani Olmo has joined them on a 6-year contract. Yes, he is signed until 2030. Buenas tardes, culés. ¿Cómo estás? I think it's the right time to talk about Dani Olmo. पिछले जो हम 2 गेम्स आ रहे सेविया एंड पीएसजी के अगेंस्ट, उसमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंसेस थी और मेजॉरिटी ब्लेम डैनी ओल्मो पे ही जा रहा है. तो हम देखते हैं, आज बात करते हैं कि वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग फॉर डैनी ओल्मो, और ऐसा कर क्या रहा है डैनी ओल्मो कि जो उनकी परफॉर्मेंस है इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है. हमने तो वो डैनी ओल्मो ख़रीदा था जो यूरो कप में उसने स्पेन के लिए परफॉर्मेंसेस दी थी. शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, बट सडनली एकदम से इतना ख़राब कैसे हो गया, एक एक करके चीज़ों के बारे में बात करते हैं. बिफोर आई टॉक अबाउट इट, यार ये टी शर्ट चेकआउट करो, ये बार्सिलोना की टी शर्ट. अगर आपको ये चाहिए, मैंने नीचे शॉप फुटबॉल का लिंक दिया हुआ है, आप कोई भी आइटम चेकआउट करो, उस पर मेरा कूपन कोड यूज़ करो ESP20, जो भी आपको पसंद है कैटलॉग में से ESP20 यूज़ करो, आपको 20% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल दी आर्टिकल्स. डैनी ओल्मो को जब हमने खरीदा था ना, उस टाइम पे हमारे पास ऑलरेडी गुंडोगान था उस पोजीशन पे, तो काफ़ी सारे फैंस ना अनहैप्पी थे कि यार ये कर क्या रहे हम. ऑलरेडी हमारे पास एक गुंडोगान है, फेरमीन है, हमारे पास अच्छे खासे मिडफील्डर्स की एक पार्टनरशिप थी और इतने सारे प्लेयर्स थे, तो उसमें हम एक और क्यों ऐड कर रहे हैं. उस टाइम पे एक डिफेंडर ले आते, शायद से एक नया स्ट्राइकर ले आते. बट डैनी ओल्मो आए और उन्होंने आते ही एक सॉलिड इम्पैक्ट दिया. पहले तो उनका वो रजिस्ट्रेशन का सागा चलता रहा, बट पहले गेम में उन्होंने 63rd मिनट पे आए और विद इन 10 मिनट्स पहला गोल मार के अगेंस्ट रायो हमको वो 3 पॉइंट जितवाए. बट स्टिल अ लॉट ऑफ फैन बेस वाज नॉट हैप्पी. हुआ ये था कि गुंडोगान छोड़ के गए और हमने 60 मिलियन स्पेंड किया, तो काफ़ी सारे फैंस को समझ नहीं आया कि हम 60 मिलियन क्यों स्पेंड कर रहे हैं व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ प्लेयर. तो उस टाइम आर्ग्यूमेंट आती थी कि यंग प्लेयर है, स्पेनिश प्लेयर है, उसका कनेक्शन है विद फेरान टोरेस, विद लमीन यमाल, विद पेड्री, तो एकदम परफेक्टली जेल इन हो जाएगा और एक लॉन्ग टर्म के लिए सही प्लेयर रहेगा. एंड इट वॉज ऑल वर्किंग फाइन. उसके बाद हमारी होती है जिरोना वाली गेम, जिसमें वो एक असिस्ट प्रोवाइड करते हैं, 0 एंगल से गोल मारते हैं. तो लगता है यार हमने क्या बढ़िया साइनिंग करी है यार, डैनी ओल्मो गोल्स मार, असिस्ट कर रहा है, एंड बीइंग अ बार्सिलोना मिडफील्डर जो हमने नहीं देखा वो हो रहा था. बट देन वही चीज़, जिस चीज़ का सबको डर था, वो हो गई कि डैनी ओल्मो इंजर हो जाते हैं. एंड मेजॉरिटी फैन बेस से ना यही कंप्लेन और यही कंसर्न आ रहा था कि आप 60 मिलियन तो स्पेंड कर रहे हो, दैट इज़ फाइन, बट अगर आपने डैनी ओल्मो का इंजरी रिकॉर्ड देखा होगा ना लाइप्जिग में, तो आप डर जाओगे. उन्होंने ऑलमोस्ट 65 गेम्स मिस करी हुई हैं फॉर लाइप्जिग इन जस्ट 3 सीजन. तो आप सोचो कि उन्होंने 1.5 सीज़न खेला ही नहीं है, और वो छोटी छोटी इंजरीज नहीं होती हैं, वो एक एक 2-2 महीने के लिए बाहर होते हैं. तो ये एक कंसर्न आया था और यही सेम पैटर्न उनका रिपीट हुआ बार्सिलोना में. जब भी कोई इंपॉर्टेंट गेम होती थी, जब भी आपको सबसे ज़्यादा डैनी ओल्मो की नीड होती थी ना, वो उससे कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले इंजर हो जाते थे. एंड इन टोटल 2024-2025 सीज़न जो हमारा लास्ट सीज़न था, डैनी ओल्मो मिस्ड 71 डेज ऑफ फुटबॉल, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 20 गेम्स उन्होंने मिस करी. तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर था कि अगर आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो और उस प्लेयर को आप यूज़ भी नहीं कर सकते प्रॉपर्ली, तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके वो क्रिटिसाइज हो रहे थे. बट एक चीज़ ये थी कि डैनी ओल्मो इज़ अ वेरी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड प्लेयर, काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है, एंड ही इज़ नोन टू प्ले अगेंस्ट दोस लो ब्लॉक टीम्स, जो टीम आपकी आराम से बैठ जाती है. टीम्स लाइक खेटाफे, टीम्स लाइक रायो वायोकानो, आपकी ला लीगा की वाइडोलिड, ऐसी वाली टीम जिनको ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाता है, या कोई भी टीम, उसके अगेंस्ट डैनी ओल्मो की वो क्विक फीट, वो स्पेसेस ढूंढना इन दो लिटिल पॉकेट्स, या आपको अटैक को ना वो फाइनल पास डालना, उसमें डैनी ओल्मो इज़ अ वेरी फैंटास्टिक प्लेयर, और वो चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करते हैं. बट प्रॉब्लम ये होती थी कि डैनी ओल्मो जब बड़े मैचेस आते थे अगेंस्ट रियल मैड्रिड, अगेंस्ट इंटर मिलान, और अभी जो हमने PSG वाली गेम देखी, उसमें बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाते थे. उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दिखती थी. और मेरे दिमाग में अभी वो इंटर मिलान वाली गेम आ रही है जहाँ पे उन्होंने गलती करी थी और हमने गोल खा लिया था इन मिलान, फिर हम 2-0 डाउन हुए, कम बैक हुआ, उसमें डैनी ओल्मो ने गोल मारा. कोपा डेल रे फाइनल, या आप स्पेनिश सुपर कप फाइनल कह लो, जितने भी बड़े गेम्स हैं ना, उसमें डैनी ओल्मो की कभी भी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई. हमेशा फेरमीन वॉज द वन जो ज़्यादा बेटर आपको इंपॉर्टेंट मैचेस में दिखता था. चाहे आप बायन वाली गेम कह लो, वहाँ पे फेरमीन ने 2 इंपॉर्टेंट असिस्ट प्रोवाइड किए. चाहे आप वो डॉर्टमुंड वाली गेम कह लो, जहाँ पे हम 3-0 डाउन हो गए थे सिग्नल इडूना पार्क में, जो ओन गोल पड़ा था, उसमें फेरमीन का ही हाथ था. तो डैनी ओल्मो आपको लालीगा में ज़रूर परफॉर्म करता हुआ दिख जाता था, आपको वो क्रूशल 3 पॉइंट दिला देता था अपने गोल से, अपने असिस्ट से,
बट जब भी चैम्पियंस लीग की बात आती थी, जब भी कोई फाइनल की बात आती थी ना, एटलीस्ट फॉर बार्सिलोना उसका एकदम डिसअपीयरिंग एक्ट होता था। बिग जितना स्टेज बड़ा होता रहता था उतना ही डैनी ओल्मो की परफॉर्मेंसेस ख़राब होती रहती थी, या टीम्स जिनके अगेंस्ट आपको स्पेस मिल सकती थी, जिनके अगेंस्ट आप वो स्पेस एक्सप्लॉइट कर सकते, आपको बॉल के साथ भागना है, वहाँ पे डैनी ओल्मो की अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें नहीं देखने को मिली। एंड इस सीज़न में भी एग्जैक्टली वही होता है, जब हमें डैनी ओल्मो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे डैनी ओल्मो ने हमें डिसअपॉइंट किया। फेरमीन इंजर हो गए, बट अगर फेरमीन इंजर नहीं होते तो मोस्ट प्रॉब्ली वो पीएसजी वाली गेम और सेविया गेम में फेरमीन ही खेलते। तो अब फेरमीन नहीं है हमारे पास, कोई नेचुरल नंबर 10 नहीं है। डैनी ओल्मो वॉज द वन हु हैड टू स्टेप अप। बट हुआ क्या, ये जो 2 मैचेस हम हारे ना, वहाँ पे डैनी ओल्मो की इंटेंसिटी वॉज नॉट एट ऑल देयर। हमने पहले भी देखा हुआ कि 60-65 मिनट तक हटा देते थे हांसी फ्लिक डैनी ओल्मो को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती थी, हम वो एनर्जी लेवल ड्रॉप नहीं कर सकते, और हांसी फ्लिक के स्टाइल में आपको पूरे 90 मिनट्स भागते ही रहना है। तो फेरमीन आते थे, अपना इम्पैक्ट करते थे। और अब हुआ क्या, पीएसजी वाली गेम में जहाँ पे हमारा एक स्टाइल है कि हम टीम को प्रेस करते हैं ऊपर और बॉल जीतते हैं, वहाँ पे क्या बेकार परफॉर्मेंस दी डैनी ओल्मो ने। और इस चीज़ को लेके फैंस वर क्रिटिसाइजिंग हिम, और एकदम सही क्रिटिसाइज कर रहे थे। बट हमें लगा चलो वन ऑफ है, एक आई ओपनर है, एक लेसन की तरह इस गेम को लेंगे। बट फिर वो आती है स्टिंकर परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेविया। उस मैच में काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन करी अबाउट द हाई लाइन। अब ये हमारा जो सिस्टम है हांसी फ्लिक का हाई लाइन वाला सिस्टम, उसमें मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। हाई लाइन जो है वो तभी काम करती है जब आपके फ्रंट के जो प्लेयर्स हैं, ऊपर आपके मिडफील्डर्स हैं, आपके स्ट्राइकर्स फॉरवर्ड्स हैं, वो प्रेस कर रहे हैं अच्छे से, हाई इंटेंसिटी दिखा रहे हैं। अगर वो ढंग से प्रेस नहीं कर रहे तो आप गंदा एक्सपोज हो जाओगे, एक थ्रू बॉल डलेगी एंड यू विल कंसीड दैट गोल। और यही हो रहा था, क्योंकि डैनी ओल्मो, आप लेवा कह लो, वो ढंग से प्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेवा बिकॉज ऑफ हिज एज, एंड डैनी ओल्मो प्रॉब्ली उनका कहीं कॉन्फिडेंस किसी चीज़ की वजह से जा चुका है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, ढंग से प्रेस नहीं किया। उनको कॉम्पनसेट करने के लिए पेड्री और फ्रैंकी उनका काम कर रहे थे। आप क्रिएटिवली भी कह लो, गोइंग फॉरवर्ड भी, वो जो पास, फाइनल पास जिस पे हम रिलाई करते हैं डैनी ओल्मो के लिए, वो काम अगेन पेड्री एंड फ्रैंकी कर रहे हैं। तो हम 10 मैन टीम की तरह खेल रहे थे, बिकॉज डैनी ओल्मो की ना पासिंग सीधी हो रही थी, ना वो प्रेस ढंग से कर पा रहे। तो कॉम्पनसेट करते हुए हमारे मिडफील्डर्स को उनका काम करना पड़ा, और हमारे मिडफील्ड में होल हुआ, जिस चक्कर में हम बहुत ही गंदा एक्सप्लॉइट हुए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे को 2 मैचेस याद है, वन अगेंस्ट रायो वायोकानो 1-1 जो हम ड्रॉ हुआ था, उसमें एक डिफेंडर की मिस्टेक होती है, डैनी ओल्मो को विद इन द डी एक शॉट मार के खाली गोल मारने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो स्काई कर देते हैं। एंड द सेम हैपन्स इन द पीएसजी गेम, उनको बस बॉल प्लेस करनी है। पीएसजी की डिफेंडर ने गलती कर दी थी, बैक हील मारी डायरेक्ट टू डैनी ओल्मो, और वो शूट करते हैं डायरेक्टली टू द डिफेंडर, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी मार सकते थे और वो गोल होता, बट इट डायरेक्टली वेंट टू द डिफेंडर। इस चक्कर में हमने पीएसजी वाला गेम हारा, रायो वाला मैच हमारा ड्रॉ हुआ। तो क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया था, एंड वी सॉ उनकी पासिंग एक्यूरेसी खराब, ना वो पास कंप्लीट कर पा रहे हैं, ना वो चांस बना पा रहे हैं, एंड ही वॉज राइटली क्रिटिसाइज्ड बाय एवरीबडी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग यार, मैं डैनी ओल्मो को कोई स्केपगोट नहीं बना रहा, ना मैं उसको हेट करता हूँ। एज अ बार्सिलोना फैन, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे जितना भी ख़राब खेल रहा हो, मैं उसको हमेशा सपोर्ट करूँगा। बट मेरे को लगता है वो टाइम आ गया है वेर फेरमीन शुड स्टार्ट ओवर डैनी ओल्मो, और डैनी ओल्मो को वो इम्पैक्ट सुपर सब वाला रोल दे देना चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस डाउन है और फेरमीन हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, उन्होंने अपने आप को कंसिस्टेंटली प्रूव किया है। एंड फेरमीन स्टार्ट करे, जहाँ पे लगे कि फेरमीन की थोड़ी इंटेंसिटी कम हो रही है या इम्पैक्ट नहीं आ रहा, आप डैनी ओल्मो को लाओ, या जिस गेम में आपको लगता है कि लो ब्लॉक टीम है जहाँ पे डैनी बेटर खेलेगा, वहाँ पे आप डैनी ओल्मो को स्टार्ट करो। बट पहली प्रायोरिटी एट नंबर 10 पोजीशन फेरमीन को ही मिलनी चाहिए। अभी भी काफ़ी सारा सीज़न पड़ा हुआ है, टाइम है डैनी ओल्मो के पास इम्प्रूव होने का, और मैं ये नहीं चाहता कि फिर से ना उनका वो स्टार्ट स्टॉप हो, कि वो 3 मैचेस खेलें और फिर वो इंजर हो जाए। अपनी फिजिकलिटी पे भी काम करने की ज़रूरत है, जो भी उनके रीजंस हैं उस पर वो बेटर काम करे, इम्प्रूव करे। जहाँ उनको लगता है कि ट्रेनिंग से या उनकी रिकवरी से वो उनकी इंजरीज़ वाली चीज़ ठीक हो सकती है, वो ठीक करें। बेंच पे बैठे अपने आप को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें चीज़ों को लेके कि यार मेरी यहाँ पे गलती हो रही है। अभी तक चीज़ें ज़्यादा कॉस्ट नहीं हुई है, चैम्पियंस लीग में हम गेम हारे, बड़ो ग्रुप स्टेज की हारे, रियल मैड्रिड से भी सिर्फ हम 2 पॉइंट पीछे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए डैनी ओल्मो धीरे धीरे करके स्टेप्स लें, एंड गिवन द टाइम, गिवन द मोमेंट, आई एम प्रीटी श्योर वो बाउंस बैक करेंगे। बाकी गाइज आपका क्या टेक है ऑन डैनी ओल्मो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई हैव गिवन माई 2 cents ऑन डैनी ओल्मो।
बाकी जो भी आपको लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके बता दो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. विस्का बार्सा, सेम्परा.